नमस्कार, डायलॉग्स के प्रभा सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कार्मल त्रिपाठी। वेलकम। एंड कार्मल त्रिपाठी जी हैज़ कम फ्रॉम बहाई। सो आज हम बहाई टेम्पल, बहाई फेथ के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। कार्मल, आप मुझे बताइएगा ये बहाई फेथ क्या है, ये कैसे ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से हुआ है? जी, तो बहाई धर्म एक स्वतंत्र विश्व धर्म है जिसकी स्थापना ईरान में हुई। तो ईरान में शुरुआत हुई है बहाई धर्म की, लेकिन अभी लगभग 200 के अधिक जगहों में बहाई धर्म स्थापित है और भारत में भी काफ़ी सारे बहाईज हैं। सो बहाई धर्म की जो मूल शिक्षाएं हैं उनमें से है कि ईश्वर एक है, सभी धर्म एक है और मानव जाति एक है। तो ये कुछ मूल सिद्धांत है बहाई धर्म के। हम तो नेशनल कैपिटल दिल्ली में रहते हैं और हमें मालूम है एक दिल्ली में बहुत खूबसूरत सा एक लोटस टेम्पल है जो बहाई टेम्पल है। मगर बहाई के पीछे जो ये आप बता रहे हैं, जो आपकी शिक्षा है, जो सर्व धर्म एक है और मानव जाति, पूरी विश्व के मानव जाति एक है, दिस अ वेरी बिग थिंग। ये सोचना और इसको आगे लेके काम करना कि हम जनरली हम लोग बहुत ज़्यादा सीमित हो जाते हैं जब सोचते हैं अपने धर्म के बारे में कि यस आई एम दिस, वी आर दिस। इसके पीछे जो एक वाइडर थॉट है, ये एक अपने आप में बहुत पावरफुल चीज़ है। तो आप थोड़ा सा मुझे और भी डीपली हमें बताइए कि आपके जो फेथ में जो स्टडीज़, जो आपके बहाई उल्लाह, जो आपके गुरु हैं, क्या क्या बताएं? बहाउल्लाह जो बहाई धर्म के संस्थापक हैं, वो एक ईश्वरीय अवतार हैं और उनकी शिक्षाएं हमें मदद करती है कुछ अवधारणाओं को समझने के लिए। तो जैसे अगर हम सूरज की अवधारणा को देखें, सूरज को देखें, तो सूरज एक है ना, जो पूरे विश्व को रोशनी देती है, उसको जान प्रदान करती है। तो उसी तरह हम देखें तो जो शिक्षा है कि ईश्वर एक है, भगवान एक है, वो भी एक ही सत्य है और ईश्वर की शिक्षाएं मानव जाति तक पहुँचे, इसके लिए ईश्वर निर्धारित करते हैं कि हर युग में एक अवतार आए, एक ईश्वरीय अवतार आए जो मानव जाति को मार्गदर्शन करे अपनी शिक्षाओं से। और कई साल बाद, हजारों साल बाद मानव जाति भूल जाती है वो शिक्षाएं क्या है। तो ईश्वर एक नए अवतार भेजते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि जो शिक्षाएं उन्होंने पहले भेजी वो गलत थी या उसको एकदम हटके हमें नया शिक्षा एक्सेप्ट करना है, नहीं। वो अगर हम देखें तो धर्म एक प्रगतिशील के रूप में हम देखते हैं उसे। धर्म प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव है और हर युग में ईश्वरीय अवतार आते हैं, हमारे दिव्य मार्गदर्शक के रूप में आते हैं और जो शिक्षाएं वो लाते हैं हमें मार्गदर्शन करते हैं कि हम कैसे एक बेहतर इंसान बने। हम जिस समय में रहते हैं उस समय की जो चुनौतियां हैं वो हम इस समय में कैसे सॉल्व कर सके। तो वो मार्गदर्शन हमें हर युग के ईश्वरीय अवतार भेजते हैं। तो बहाई मानते हैं कि बहाउल्लाह इस युग के वो ईश्वरीय अवतार हैं जिनकी शिक्षाएं इस समय के लिए आए हैं। एक चीज़ हमारे मन में हमेशा आती है कि अगर हम इस युग में हैं तो हमारी शिक्षा इस युग की उपयोगी करके ही आना चाहिए, क्योंकि हम अगर बहुत पुराने चीज़ जानेंगे तो उसको इस्तेमाल इस समय में हम कर नहीं पाएंगे। ये अवतार आते हैं हर युग में क्योंकि उनकी जो वाणी है युग की उपयोगी करके वो देते हैं। एक चीज़ हमने कभी नहीं देखा कि बहाउल्लाह के फोटोग्राफ्स मैंने कभी नहीं देखा। हम कई बार हम लोग गए लोटस टेम्पल में और लोटस टेम्पल में कहीं भी, ऑफिस में भी नहीं, मंदिर में वर्शिप जहाँ करते हैं आप लोग वहाँ भी नहीं। तो ये क्यों? तो अगर हम बहाई उपासना मंदिर देखें, लोटस टेम्पल को देखें, तो उसमें जो है आप देखेंगे कि कोई मूर्ति, कोई तस्वीर, कोई फोटो नहीं है और बहाउल्लाह स्वयं नहीं चाहते थे कि उनकी उपासना की जाए, क्योंकि उनका कहना था कि मैं एक ईश्वरीय अवतार हूँ और हमें उपासना
ईश्वर की करनी है, भगवान की करनी है। तो वो बहुत स्पष्ट था उनकी शिक्षाओं में। तो इसलिए उनकी तस्वीर आप कहीं नहीं देखेंगे, उनकी फ़ोटो कहीं नहीं दिखेगा। और मंदिर की बात अगर आप देखें, जो उपासना मंदिर है, वहाँ हम जाते हैं तो वहाँ पे सभी धर्म के लोग आमंत्रित हैं। सभी धर्म के लोग अपने विश्वास के अनुसार आके प्रार्थना, मनन, दुआ करते हैं। अपने जो पवित्र ग्रंथ हैं उसका वो लोग अध्ययन करते हैं अंदर। तो ये सभी के लिए खुला है, इसलिए हम किसी एक धर्म के स्पेसिफिक वहाँ मूर्ति या कोई पुस्तक अंदर नहीं रखते हैं, पर एवरीवन इज़ वेलकम टू प्रे अकॉर्डिंग टू देयर ओन बिलीफ। ये जो पूरे विश्व भर में जो टेम्पल्स हैं, ये कितने टेम्पल हैं? तो फिलहाल जिस तरह से मंदिर हैं, अभी हर कॉन्टिनेंट में एक बहाई उपासना मंदिर है। कॉन्टिनेंट में? जी जी। तो My कॉन्टिनेंटल goodness, स्तर पे कुछ मंदिरें बने गए थे। तो उसमें एशिया के लिए ये दिल्ली चुना गया था, जहाँ पे कि अपना लोटस टेम्पल बनाया गया। उसके बारे में भी मैं बताऊंगी लोटस क्यों चुना गया था। एंड देन अभी पिछले कुछ सालों से जैसे जैसे अपने समुदायों में लोग सेवा के साथ साथ उपासना का अवधारणा को सीखने लगे हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि नए उपासना मंदिर भी बनने लगे हैं। और अभी लगभग कुल मिला के शायद 20 ऐसे कुछ बहाई उपासना मंदिर पूरे विश्व भर में हैं। या तो बन चुके हैं या तो बन रहे हैं। एंड उनमें से एक बिहार शरीफ भी है। अपने बिहार में भी एक और मंदिर की स्थापना हो रही है। तो जो बहाई उपासना मंदिर है, बहाई धर्म के संस्थापक बहाओल्लाह कहते हैं हमें कि हमें प्रोत्साहन करते हैं कि आप ऐसे उपासना मंदिर बनाओ जहाँ पे कि लोग जो है ईश्वर का स्मरण करेंगे। और इसलिए हर जगह, इवन अगर हम फिजिकली ना देखें उपासना मंदिर, लेकिन हर घर में एक उपासना मंदिर होता है। हर व्यक्ति का घर एक उपासना मंदिर हो सकता है अगर हम उस घर में सभी धर्म के लोगों को आमंत्रित करें। हमारा घर हर धर्म के व्यक्ति के लिए खुला हो, हमारे घर में हर धर्म की शिक्षाएं के लिए हमारा दिल खुला हो। तो ये एक उपासना मंदिर को हम एक अवधारणा के रूप में भी देखते हैं, जहाँ पे कि हर किसी का घर एक मंदिर जैसे हो। सो ये उपासना मंदिर का जो कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं। और रही बात लोटस के शेप की, तो एक्चुअली जब मंदिर का आइडिया आया था कि इंडिया में एक मंदिर बनेगा, तो कई सारे लोगों ने डिज़ाइन दिया, अपना सुझाव दिया कि क्या डिज़ाइन बन सकता है। तो उनमें से एक आर्किटेक्ट थे जो कनाडा से थे, बहुत यंग आर्किटेक्ट। तो उन्होंने कहा मैं ट्रैवल करूँगा और मैं देखूँगा कि इंडिया के संस्कृति में जब हम धर्म की बात करते हैं तो क्या फील होता है, क्या दिखने लगता है। तो वो कई जगह गए, डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप में गए, मंदिर गए, मस्जिद गए, चर्च गए, बुद्धिस्ट टेम्पल गए, एवरी प्लेस ऑफ वर्शिप जहाँ जा सकते थे वो गए। और ही सेज दैट ही कुडंट एस्केप द लोटस। जहाँ पे गए उन्होंने देखा कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में उनको लोटस दिख गया। और फिर ऐसे ही एक आर्ट टीचर से वो अपना बता रहे थे अनुभव, और आर्ट टीचर ने बोला दैट्स अ गुड आइडिया, आई मीन व्हाई डोंट यू थिंक ऑफ अ लोटस। एंड तो उन्होंने फिर ये डिज़ाइन बनाना शुरू किया। एंड अगर हम वो मंदिर को देखें, आप देखेंगे उसके 9 पूल्स हैं, 9 तालाब हैं, एंड इट राइजेस अबव द पूल्स अगर आप ऊपर से देखें। एंड ये जो हमें रिमाइंड करता है, अगर आप कमल का फूल देखें, कि हमारी जो आत्मा है ये इस कमल की तरह बिल्कुल पवित्र है। और जो कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है, हमेशा गंदा पानी जहाँ पे हो, स्टैग्नेंट वाटर होता है, वहीं पे कमल खिलता है। इट्स एन एग्जाम्पल फॉर अस टू सी कि जहाँ पे बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ हैं, जहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव फोर्सेस हैं समाज में, वहाँ पे भी हर इंसान इस कमल के फूल की तरह है, जहाँ पे कि he can rise above this conflict, he can rise above this dirt, and he has the capacity to bring a change in this world. So ये एक symbolic meaning है इस लोटस का।
And the 9 pools is 9 chakras. 9 poles is again symbolic of the like the oneness, because 9 is an inclusive number. It includes all. So it's the biggest single digit number. So it symbolizes that हर धर्म के लोग आ सकते हैं. Now tell me, what about the Bihar temple का जो structure होगा वो कैसे होगा? उसका जो डिज़ाइन है वो मधुबनी जो आर्ट है बिहार का उससे इंस्पायर है. और जी जो मटेरियल्स भी यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे प्रयास ये है कि जो लोकल वर्कर्स हैं तो वहाँ पे एक ख़ास बात है कंस्ट्रक्शन के दौरान जितने भी वर्कर्स हैं उनका एक बहुत सेंस ऑफ ओनरशिप है कि ये हमारा मंदिर है. हर मज़हब के लोग आके वो मंदिर बना रहे हैं. वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, उनके सुपरवाइजर्स हैं, लेकिन हर कोई प्रयास कर रहा है हर स्टेप पे कि वो अपना बेस्ट दे सके मंदिर को बनाने के लिए. सो आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन हर किसी के साथ हो रहा है कि आप ये मंदिर क्यों बना रहे हो और जो उद्देश्य है उपासना मंदिर का. तो इसलिए आई थिंक देयर इज़ अ सेंस ऑफ ओनरशिप हर वर्कर में. वो प्रयास कर रहे हैं कि अगर भी एक मिस्त्री अपना काम कर रहा है वो कैसे अपना बेस्ट दे सके. सो ये एक हमने देखा कि बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है कि हर कोई अपना प्रयास कर रहा है बेहतर करने के लिए. आपके बहाई फेथ में जो बहाउल्लाह की जो टीचिंग्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, और वो कैसे कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी कंट्री को, क्या दे रहे हैं हमारी कंट्री को? आप एजुकेशन के तौर पे आप क्या क्या सोच रहे हो, कैसे मतलब ओनली प्रेयर और वहाँ जाके मेडिटेशन, या और भी कुछ जो काम है जो सोशल कॉजेज़ हैं तो उसके लिए भी आप लोग काम कर रहे हो? तो जो बहाई समुदाय है पूरे विश्व भर में वो प्रयास कर रहे हैं कि जो बहाई शिक्षाएं हैं, जो बहाई सिद्धांत हैं, उनको अपने जीवन में वो कैसे लागू कर सकते हैं. तो कुछ शिक्षाएं जो मैंने शेयर किया था, जैसे मानव जाति की एकता, ईश्वर की एकता या धर्म की एकता, ये कुछ मूल सिद्धांत हैं. लेकिन और भी कुछ सिद्धांत है जो बहाई धर्म में हम सीखते हैं. वो है स्त्री पुरुष की समानता. तो बहाई धर्म में महिलाओं को बहुत महत्व दिया गया है और ख़ास करके महिलाओं की शिक्षा को. बहाउल्लाह कहते हैं अगर आपके पास केवल एक बच्चे को अफोर्ड करने के लिए पैसे हैं तो यू शुड एजुकेट योर डॉटर, बिकॉज फ्यूचर में वही माँ के रूप में अपने बच्चों को एजुकेट करेगी. सो और फिर बहाई शिक्षाओं में एक पक्षी का एग्जाम्पल दिया जाता है कि कैसे यू नो 2 विंग्स होते हैं, एक पक्षी में 2 पंख होते हैं. तो उसी तरह जो मानव जाति का जो अगर हम देखें वो तभी प्रोग्रेस कर सकेगी जब बोथ विंग्स आर इक्वली डेवलप्ड. तो मानव जाति के जो संसार में 2 पंख हैं, एक स्त्री और एक पुरुष, और बोथ शुड बी इक्वली डेवलप्ड. ओनली तभी वो बर्ड जो है वो उड़ पाएगी. और हम देख रहे हैं कि वो समय आ गया है जहाँ पे कि महिलाओं को उतना इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए और दिया जा रहा है. तो हमें प्रयास करना है कि कैसे महिलाओं को एम्पावर करना है, उनकी एडवांसमेंट के ऊपर देखना है. और परिवारों की भी बहुत अहम भूमिका है इसमें कि कैसे एक बहुत छोटे उम्र से ही हर परिवार में वो प्रयास करें कि ये जो सिद्धांत है स्त्री पुरुष की समानता, उसको वो कैसे अपनी बेटों को सिखाए, अपने घर के पुरुष को वो इस ओनरशिप ले सकें इस बात की. ग्राउंड लेवल भी आप लोग काम कर रहे हैं. जैसे बिहार में अगर मंदिर बन रहा है वहाँ भी तो पॉवर्टी बहुत है, तो वहाँ एजुकेशन और ग्राउंड लेवल में और भी उनकी स्थिति बेहतर करने के लिए क्या अपने कुछ वहाँ प्रोजेक्ट चल रही है कुछ? अगर हम कहें कि अगर हम कुछ सिम्टम्स को देखें तो आई थिंक हम देखें कि शिक्षा, तो शायद हम वो शिक्षा को थोड़ा एड्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं. तो कुछ बहाई इंस्पायर्ड स्कूल्स है जो बहुत सारे बहाई इंडिविजुअल्स एज अ सर्विस वो शुरू किए हैं, तो वो शिक्षा के लिए देख रहे हैं. पूरे इंडिया की भी अगर देखें हम तो कई सारे कार्य हैं जहाँ पे कि बट मैं कहूँगी कि ये एक छोटा एफर्ट है क्योंकि हर कोई अपना प्रयास कर रहा है. आई थिंक द कंट्रीब्यूशन ऑफ बहाई इज़ ऑल्सो एक छोटा सा पहल है जहाँ पे कि हम सीख रहे हैं कि कैसे शिक्षा का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है.
और बहाई शिक्षाओं में ये भी कहा गया है कि कैसे अगर हम देखें एक रत्नों सा भरा एक माइन को देखें, तो अगर हम एजुकेशन का इस्तेमाल ना करें तो वो एक कोयले का माइन जैसे रह जाएगा। लेकिन शिक्षा जो है वो उस माइन को, उस जूल्स को पॉलिश करके निकालता है। बिल्कुल। तो इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग कैपेसिटी। तो इसलिए शिक्षा का बहुत बड़ा अहम भूमिका है। नॉलेज तो चाहिए, एब्सोल्युटली। कोई बिना नॉलेज के तो कुछ कर नहीं पाएंगे। और बहुत अच्छा ये सेवा, आप लोगों की सेवा में, सेवा की बात आप कर रहे थे, प्रेयर सर्विस एंड सेवा, Yes. तो सेवा में आप लोग क्या करते हैं? तो अगर हम देखें कि हर व्यक्ति के लिए खुद के जीवन में एक प्रश्न होता है कि वो किस तरह से सेवा कर सके। लेकिन अगर हम उसको एक स्पेसिफिक डेफिनेशन ना दें और देखें कि सेवा हमारे जीवन के केंद्र में हो, तो हम देखेंगे कि हम जो भी पहल कर रहे हैं, जो भी प्रयास कर रहे हैं, हम मानव जाति के बेहतरी के लिए करेंगे। तो अगर मैं कॉलेज में हूँ और मैं अपने जीवन में सेवा को अपने केंद्र में रखूँ कि मैं जो भी पढ़ाई करूँगी मुझे उससे नाम कमाना है, शायद वो नहीं सोचूंगी, लेकिन ये सोचूंगी कि जिस जगह मैं रहती हूँ उस जगह में कैसे कुछ बदलाव ला सकती हूँ लोगों के बेहतरी के लिए। तो शायद वो भी एक तरह का सेवा है। तो आई थिंक हर कोई अपना सेवा का एक डेफिनेशन ढूंढता है। बहाई समुदाय में कुछ शिक्षण कार्यक्रम है जिसमें हर बहाई जो है प्रयास कर रहे हैं। बच्चों के लिए बहाई शिक्षाओं की क्लासेस होते हैं जहाँ पे कि 6 साल से 11 साल के बीच के बच्चे जो हैं वो कुछ ऐसे वैल्यूज़ के बारे में सीखते हैं। तो वो एक तरीके का सेवा होता है कि मैं कैसे एक टीचर बन सकूं कि मैं इन बच्चों का क्लास ले सकूं। फिर एक और एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसे हम किशोर आध्यात्मिक सशक्तिकरण कार्यक्रम कहते हैं। तो वो भी किशोर अवस्था के लिए होता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि क्या मैं इन किशोरों के साथ एक मित्र के रूप में कैसे मदद कर सकूं कि वो अपना जो है इन कुछ साल जो कि उनको एक ऊर्जा देने वाली समय होती है उसमें कैसे मैं मदद कर सकूं एक दोस्त के रूप में। तो आई थिंक हर पहल में हम देखते हैं कि हम कैसे एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास करें, तो वो हमारी सेवा होती है। और रही बात उपासना की, जैसे मैं आपको कह रही थी, उसके साथ साथ सेवा जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रार्थना का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में, जिसको हम कभी कभी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। कभी कभी लगता है कि जब हम बड़े हो जाएंगे, जब बुजुर्ग हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तब हम पूरा समय प्रार्थना में देंगे। एग्जैक्टली। जबकि एक्चुअल में हमें थोड़ा उससे पहले प्रार्थना की आवश्यकता है, बहुत ही पहले। तो हम ये देखते हैं कि जैसे अगर हम देखें कि जब एक बच्चा माँ के वूम में है, तब से हम देखें कि वो बच्चा जो है फिजिकली प्रिपेयर होता है। उसके आँख आते हैं, कान मिलते हैं, हाथ बनते हैं, पैर बनते हैं, तो वह तैयार हो रहा है इस दुनिया के लिए। उसी तरह जब हम यहाँ इस दुनिया में पैदा होते हैं, हमारी आत्मा की जो है पोषण, पालन पोषण हमें इस समय करना है। तो और वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारे लिए कोई नहीं कर सकता। और हर व्यक्ति को खुद की आत्मा का पालन पोषण खुद से करना है, और वो केवल प्रार्थना और अच्छे कर्म से होता है। तो जो प्रार्थना है वो एक लविंग कॉन्वर्सेशन है, एक बहुत प्रेमपूर्ण वार्तालाप है ईश्वर के साथ। और ईश्वर जो है हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, हमें हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, और यही उनका प्रेम है हमारे तरफ। तो हम कैसे अपना प्रेम ईश्वर तक दिखा सकते हैं, वो प्रार्थना के माध्यम से है। तो हम उनकी शिक्षाओं का अनुपालन करें और प्रार्थना करें। तो प्रार्थना क्या होता है कि वो एक खाने के जैसा है हमारे, जैसे हम अपने बॉडी के लिए खाना खाते हैं, उसी तरह प्रार्थना जो सूक्ष्म फूड होता है, थोड़ा सा ज्यादा ही सटल फूड है। एग्जैक्टली, फॉर आवर माइंड एंड सोल। एग्जैक्टली, सो इट्स अ फूड फॉर आवर सोल एंड इट इज मच नीडेड फॉर अस। सो प्रार्थना का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारे जीवन में। प्रार्थना के 1-2 लाइन सुनाइए ना, जो आपके
टेम्पल में होते हैं रेगुलरली, आप लोग तो बहुत दोनों टाइम, आई हैव हर्ड, आई नो दैट, जी। 2 टाइम आप वर्शिप करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो मंदिर में हालांकि प्रार्थना 4 बार होता है। अच्छा 4 बार जी करते जी, हैं, अच्छा नॉट 2 टाइम्स। नॉट 2 टाइम्स, ओह माय यस गॉड, यस, 4 टाइम्स प्रेयर सर्विस हाँ। होता है, जिसमें हम सभी धर्म ग्रंथों से पढ़ते हैं। ओके। हर धर्म के धर्म ग्रंथ से पढ़ते हैं। और अपने डे टू डे लाइफ में हम प्रयास करते हैं कि सुबह और शाम हम प्रार्थना करें। जैसे एक एग्जाम्पल है, एक प्रार्थना जो कि मार्गदर्शन की प्रार्थना है, उसमें हम ईश्वर से मांगते हैं कि हे ईश्वर, मेरी मार्गदर्शन कर, मेरी रक्षा कर, मेरे हृदय दीप को प्रदीप्त कर दे और मुझे एक दैदीप्यमान सितारा बना दे। तू शक्तिशाली और बलशाली है। तो ये हर रोज़, मतलब मैं अपने बच्चों के साथ भी करती हूँ, अपने परिवार के साथ भी अलग अलग प्रार्थनाएं हम करते हैं। तो ये प्रार्थना हमें मार्गदर्शन के लिए है। तो हम ईश्वर से मांगते हैं कि मेरी रक्षा कर, मुझे एक दीपक की तरह बना दे, मुझे एक तारा की तरह बना दे, ताकि मैं एक बेहतर इंसान बन सकूं। और तो ऐसे कई सारे प्रार्थना हैं जो बहाओला ने खुद लिखी है, और उसका हम डेली प्रयास करते हैं प्रार्थनाएं करने की। ये वही प्रेम पूर्ण वार्तालाप विथ आवर गॉड, विथ आवर इष्ट, विथ आवर जो सोल, सबसे ज़्यादा जो हमारे सोलमेट हम कहते हैं, जी तो वो तो सोलमेट तो हमारे ईश्वर ही हैं। जी, बिल्कुल। उनके साथ इतने सुंदर प्रेम पूर्ण वार्तालाप, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हम लोग भूल जाते हैं जी। प्रार्थना। मंदिर में जाते हैं, एक बार माथा टेक के हम वापस आते हैं जनरली, मगर वहाँ ईश्वर के साथ 2 मिनट जो बिताना, उनकी तरफ देख के कुछ प्रार्थना करना, हमारी जो भी विशेस हैं वो भी लोग मांगते हैं, वो टाइम बिताना वो आजकल कम हो रहा है। जी, वी हैव टू डू मोर, Yes, यू नो, yes, कनेक्शन के लिए, Yes. that connect we have to build and Yes. keep continuous connection. yes, Yes. absolutely. Oh, yeah. What I have seen, this especially with the young people, if we see, या हर कोई हम देखते हैं कि हमें कुछ बदलाव लाना है। कभी कभी हम दुखी हैं बहुत, सिचुएशन आज ऐसा है, कल वैसा है, आज स्कूल में ऐसा है, कॉलेज में वो चल रहा है, या अलग अलग सिचुएशन से हम बहुत नाराज होते हैं। बट कभी कभी हमें वो साधन नहीं है, वो रास्ता नहीं पता कि हमें कैसे करना है, तो Deal कैसे करें। डील कैसे करना है। तो हम कभी कभी बहुत बड़े स्टेप्स के सोचते हैं कि हमें बहुत ही बदलाव लाना है, तो ये हमारा तरीका होना चाहिए, वो हमारा तरीका होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हर किसी को वो चिंता है, लेकिन शायद हमें रास्ता नहीं दिख रहा। तो हमें ये भी सोचना है कि कभी कभी कुछ ऐसे मंच होते हैं जहाँ पे कि हम साथ में वो रास्ता ढूंढ सकते हैं। अगर हम साथ में परामर्श करें और साथ में कुछ पवित्र लेखों का अध्ययन करें, तो कभी कभी हमें रास्ता दिख जाता है कि आगे के कदम क्या हो सकते हैं। और that doesn't have to be a very big step, छोटे कदम हो सकते हैं। पर हर कोई अपने ग्रोथ के लिए, अपने विकास के लिए, अपनी आत्मा के प्रगति के लिए हर कोई रिस्पॉन्सिबल है। वो समय अब नहीं रहा कि हम किसी और को बोलें कि आप हमारे लिए ये कीजिए, हमें खुद करना पड़ेगा। What I sometimes feel is सबके अंदर में एक चेष्टा है कि हम कुछ बदलाव लाएं। सबको पता नहीं होता है कि बदलाव अपने आप को पहले करना चाहिए। Absolutely. वो सिचुएशन के लिए हमको पहले बनाना चाहिए, अपने आप को तैयार करना चाहिए, तब तो हम आगे जाके कोई भी एक संस्था के साथ जुड़े या ग्रुप बनाए, उसमें से कुछ हम लोग कोई भी कार्य करें, उसमें एक टीम बनाए, टीम लीडर हो। तो मगर वो टीम बनाने से पहले आपने अपने अंदर जो कमियां हैं उसको फाइंड आउट करें, उसमें हम लोग जो चेंजेस है वो लाए। तो आई थिंक पीपल शुड मोर विजिट ऑल दिस प्लेसेस, जहाँ नॉट ओनली, यहाँ तो कोई जाके आपको तो बहुत एक बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, जो सनातन के भी हमारे जो दर्शन, जो फिलॉसफी है, जो उसमें भी तो यही है ना। सो एवरीबडी इज वन। वी इंडियंस, हमारे कितने धर्म के लोग हमारे इंडिया में रहते हैं बताओ, कितने लोग हैं, कितने लोगों को ये भूमि, जो माटी माँ जो हमें धारण करके रखे हैं, ये भी तो कोई कम नहीं है। सो कामल, आप बताइएगा, ये जो बहाई टेम्पल है, लोटस टेम्पल, उसमें आप किस पोजीशन में हैं और क्या क्या कीज एरियाज आप देख रहे हैं?
मैं जिस ऑफिस में सेवा दे रही हूँ वो ऑफिस ऑफ पब्लिक अफेयर्स है। जो हमारे राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा है, जो भारत की जो संस्था है बहाइयों की, तो उनका एक एजेंसी है ये ऑफिस। वहाँ पे डायरेक्टर के रूप में मैं सेवा दे रही हूँ। 3 डायरेक्टर्स हैं हमारे ऑफिस में, तो मैं एक डायरेक्टर के रूप में, और हमारा ऑफिस जो है वो मंदिर में है। तो उस ऑफिस की जो कार्य है ये है कि हम कैसे जो नेशनल लेवल पे जो संवाद हो रहे हैं उसमें भाग लें। हम अलग अलग मंच भी अपने बनाते हैं जहाँ पे कि हम स्त्री पुरुष की समानता, बच्चों के वेलबींग के बारे में, रोल ऑफ मीडिया इन सोसाइटी, रोल ऑफ रिलीजन इन सोसाइटी एंड रोल ऑफ यूथ, इन विषयों पे हम प्रयास कर रहे हैं सीखने का। तो इन संवादों में हम भाग लेते हैं। और फिर हमारे मंदिर में कई सारे डिग्निटरीज आते हैं और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप विजिट्स होते हैं। तो उसमें भी हम प्रयास करते हैं मदद करने का, उनको स्वागत करते हैं, उनका विजिट कराते हैं। और मंदिर में एक सूचना केंद्र है। आप अगर नहीं आए हैं तो आइएगा, और दर्शकों भी वेलकम है, आ सकते हैं। तो वो सूचना केंद्र जो है वहाँ पे एक बड़ा ऑडिटोरियम है जिसको हम आर्टिस्टिक प्रोग्राम्स के लिए हम उसको देते हैं। ये जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ पे, जहाँ हम ये विश्वास करते हैं कि कला के माध्यम से कैसे हम एकता ला सकते हैं। तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वो ऑडिटोरियम का इस्तेमाल करते हैं। और हम देखते हैं कि कैसे कला के माध्यम से हम समाज में कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं थ्रू आर्ट्स। वो स्पेस यूज़ होता है, तो वो भी हमारे ऑफिस जो है कोऑर्डिनेट करते हैं उसको। और जितने भी वेबसाइट्स हैं उसको भी हमारे ऑफिस जो है वो हैंडल करते हैं। तो दर्शकगण के लिए मैं एक ये पूछना चाहूँगी आपसे, कोई मैसेज आप दें हमारे दर्शक को। पहले तो जो दर्शक नहीं आए हैं अभी तक बहाई उपासना मंदिर, आपका स्वागत है, आप आइएगा ज़रूर। और आई थिंक जो आज हम लोगों ने बात किया वो हम सब के लिए एक मैसेज के रूप में हम देख सकते हैं, मेरे खुद के लिए भी। आई थिंक एक तो हमें ये देखना है कि हमें जीवन में क्या करना है और उसका उद्देश्य क्या है। आई थिंक ये हमें थोड़ा सा क्वेश्चन खुद से पूछना है, हम किस उद्देश्य से जो करना चाहते हैं, क्या है हमारा उद्देश्य। एंड हमें बिग पिक्चर भी देखना है कि उससे समाज में क्या बेहतर हो सकता है। एंड आई थिंक हमें ये भी सोचना है एज एन इंडिविजुअल कि हर किसी की एक भूमिका है इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए। इंटरफेथ के लिए आप लोग बहुत काम कर रहे हैं जी, बहुत सारे कार्यक्रम अटेंड करना होता है आपको। हमारे जो कार्यालय है वो सीख रहे हैं कि धर्म की इस समय में क्या भूमिका है। एंड हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी धर्म के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ ये सीख सकें। तो कई सारे ऐसे मंच हैं जो सभी धर्म के लोगों के लिए खुला है, और उन मंचों में हम भी भाग लेते हैं। और कई सारे मंच हमारे मंदिर में भी होते हैं जहाँ पे कि आते हैं लोग और धर्म की भूमिका के बारे में कंसल्ट करते हैं। तो आज दर्शक हम एंड करते हैं यहीं पर। थैंक यू सो मच कामल। थैंक यू।